हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान से आए हुए 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जिनका सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो और महत्वपूर्ण नोट्स हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की मानी जाती है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा इसका कांस्य युग। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। और यदि डेट पूछा जाए दोस्तों तो सन 1921 हो जाएगा। ठीक है, दयाराम साहनी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हल से जोते गए खेत के साक्ष्य अथवा प्रमाण कहाँ पर पाए गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो हल से जुते हुए खेत के प्रमाण हैं वो कालीबंगन में पाया गया है दोस्तों। ठीक है, कई बार स्टेट का नाम भी पूछ लेते हैं, तो स्टेट का नाम जो है राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है ये कालीबंगन। ठीक है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयोग होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है। तो भारत के राष्ट्र चिन्ह सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका मुंडक उपनिषद। ठीक है, उत्तर याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब में बसे थे। तो उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद पर मिलता है या किस वेद में इसका जिक्र किया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद में जिक्र है। तो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया या किस नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो पतंजलि है। तो उत्तर हो जाएगा इसका पतंजलि। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल में देवता का जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था दोस्तों प्रजापति स्थान था। तो उत्तर हो जाएगा प्रजापति। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में। और यदि डेट पूछा जाए दोस्तों तो 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जो है उनका जो धर्म है, गौतम बुद्ध का धर्म ग्रंथ क्या था। तो इनका जो धर्म ग्रंथ था वो त्रिपिटक था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा त्रिपिटक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देखिए, बौद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण अथवा मृत्यु प्राप्त की थी। तो दोस्तों परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि माता बोध की मृत्यु को किस और नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों महापरिनिर्वाण। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है कुशीनगर पे हुआ था, कुशीनाराबीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जगह प्रथम बौद्ध संगति अथवा सभा आयोजित की गई थी। तो बौद्ध का जो प्रथम संगति वह कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो बिहार के राजगृह नामक जगह पर हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा राजगृह। ठीक है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। तो पाटलिपुत्र में ही हुआ था, ये भी बिहार में ही है। तो उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न जो है एसएसबी और सीजीएल के परीक्षा में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम उनके गुरु थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे। तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है बुद्ध का वो सांची में है, जो कि भोपाल में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सांची। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने बौद्ध किसने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो धर्मपाल ने बौद्ध संगति के लिए जो है विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म,
ठीक है। बौद्ध धर्म पिटक की रचना किस भाषा में किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया जाता था या किया गया, तो पाली भाषा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित किया गया था या बौद्ध सभा आयोजित किया गया था, उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वासुमित्र जो है कर रहे थे उसकी अध्यक्षता कश्मीर में बौद्ध संगति का, तो उत्तर हो जाएगा वासुमित्र। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो है सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, तो उत्तर हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को जो अपनाने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है बिहार के बोध गया नामक जगह पर मिली थी, तो उत्तर हो जाएगा बोध गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सारनाथ में बौद्ध का जो प्रवचन है वो क्या कहलाता है? तो सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला उपदेश भी दिया था, तो वो जो प्रवचन है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है कुंडल ग्राम नामक जगह पर हुआ था, तो उत्तर याद रखना कुंडल ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है महावीर के माता का क्या नाम था? तो महावीर का माता का नाम जो है त्रिशला थी, उत्तर हो जाएगा त्रिशला। अगला प्रश्न है महावीर का मूल नाम अथवा वास्तविक नाम क्या था? तो वर्धमान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा वर्धमान, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु है वो पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में, ठीक है। अगला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अथवा पूछ लेते हैं कि जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे या जैन धर्म के पहला तीर्थकर कौन था? तो ऋषभ देव इसका उत्तर होगा दोस्तों। ऋषभ देव जो जैनियों के पहले तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है जैन समुदाय के श्वेतांबर का जो संस्थापक है कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। जैन धर्म के जो श्वेतांबर जो समुदाय थे उनके जो संस्थापक है स्थूलभद्र हो जाएगा। और यदि दोस्तों अगर आपसे दिगंबर पूछ लिया जाता है तो उसका हो जाएगा भद्रबाहु, ठीक है, हो जाएगा भद्रबाहु, ठीक है। अगर दिगंबर का पूछा जाए तो भद्रबाहु हो जाएगा जो है दिगंबर का। अगला प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है या किसे माना जाता है? तो महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत के रचयिता है। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। तो दोस्तों ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के, जिनका परीक्षाओं में जो है ना पूछे जाने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।